हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मोनेरा जगत का वर्गीकरण, जिसमें शरीर की रचना के आधार पर मोनेरा जगत के समूहों को दो जगत में बांटते हैं, जिसमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कोशिकीय संगठन के आधार पर मोनेरा जगत को 3 भागों में बांटा गया था: जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स, साइनोबैक्टीरिया। इसके बारे में देखें। आज हम लोग आर्की बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एक प्राचीनतम समूह है, जिनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड या फिर प्रोटीन की बनी होती है। ये एक मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये प्राचीन जीवित जीवाश्म आईएमपी है कि ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं प्राचीनतम जीवित जीवाश्म होते हैं। इनके जो सेल वॉल होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड तथा पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं जटिल कंटेंट ब्रांच्ड लिपिड चेन के बने होते हैं। ये जो होते हैं एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या फिर अलग अलग टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। ये 80 डिग्री जो सेल्सियस होते हैं इससे ऊपर भी जीवित रह सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया में निम्नलिखित बैक्टीरिया शामिल हैं, जिसमें मेथेनोजोन्स, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स आदि पाए जाते हैं। मेथेनोजोन्स के बारे में देखते हैं। जो मेथेनोजोन्स होते हैं ये क्या होते हैं? इसके अंतर्गत वे अवायवीय जीवाणु आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन या फिर फॉर्मिक अम्ल से मीथेन इसके बारे में इसमें कन्वर्ट करते हैं। जो पहला देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, मिथेनोमैक्रोबियम। फिर देखते हैं कि भी जो होते हैं सेल्यूलोज से मीथेन में ये कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि गोबर गैस फॉर्मर। फिर जो ये दलदली भूमि आदि जगह पाए जाते हैं। ये जो तीसरा नंबर में आते हैं आर्की बैक्टीरिया के रूमेन ऑफ कैटल। इसमें ये पशुओं के जो प्रथम अमाशय अर्थात रूमेन में पाए जाते हैं। प्रथम अमाशय के अंदर ये सेल्यूलोज का किण्वन या अपघटन करके डाइजेस्ट करके इसे मीथेन में चेंज कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे रूमेनोकक्कस होते हैं। फिर हेलोफिल्स देखते हैं। दूसरा जो होते हैं हेलोफिल्स। तो ये हेलोफिल्स क्या होते हैं? फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, अर्थात ये ऐसे आर्की बैक्टीरिया हैं जो अधिक नमक की सांद्रता वाले घोलों में पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें हेलोफिल्स या लवणीय या लवण प्रिय कहते हैं। ये जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में रहने पर इनमें बैंगनी रंग की एक वर्णकीय झिल्ली विकसित होती हैं, जो प्रकाश का उपयोग करके एटीपी का संश्लेषण करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हेलोबैक्टीरियम या हेलोकोकस होते हैं। फिर तीसरा आता है थर्मोएसिडोफिल्स। फाउंड इन हाई टेम्परेचर। ये 80 डिग्री से भी ऊपर ज़्यादा जो होते हैं ना वहाँ मिलते हैं। ये हॉट सल्फर वाटर में भी मिलते हैं। ये इनका नोट जो ये हिमालय रीजन में पाया जाता है। थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया अपने विशिष्ट गुणों और असाधारण वायुमंडलीय आवास के कारण प्राचीनतम जीव प्रतीत होते हैं। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो प्राचीनतम जीव होते हैं, क्योंकि यह जिस वातावरण में रहते हैं वह प्राचीन पृथ्वी के समान होता है। इस कारण ऐसा माना जाता है कि यह सबसे पहले पैदा हुए जीवों में से एक है। इसी कारण ही इसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उसे जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं ट्रू बैक्टीरिया अर्थात यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं इसे ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इसे सबसे पहले वर्षा के जल में 1673 में ल्यूनहॉक ने देखा और इन्हें एनिमल क्लू नाम दिया गया। ल्यूनहॉक के बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर तथा इरनबर्ग ने इसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट टर्म बैक्टीरिया नाम दिया गया। ल्यूनहॉक जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं। जो यू बैक्टीरिया हैं इसे शेप के आधार पर अलग अलग प्रकार से बांटा गया। शेप के आधार पर जैसे कि कोकस या फिर कोकाई, ये गोलाकार जीवाणु होते हैं। सबसे छोटे
जीवाणु होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक जीवाणु होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डिप्लोकोकस। ये जो कोकस होते हैं, कोकस या गोलाकार जीवाणु होते हैं, इनको अलग अलग मोनोकोकस, डिप्लोकोकस जीवाणु जो होते हैं, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई आदि प्रकार के होते हैं। जो माइक्रोकोकस होते हैं, एक अकेले गोलाकार जीवाणु को माइक्रोकोकस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर माइक्रोकोकस, इसके एग्जाम्पल पे माइक्रोकोकस आएगा, ठीक है। फिर आता है डिप्लोकोकस। जब दो कोकस जो होते हैं एक साथ पाए जाते हैं तो इन्हें डिप्लोकोकस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर डिप्लोकोकस न्यूमोनी। फिर जो होते हैं टेट्राकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। जब 4 कोकस एक समूह में होते हैं तो इन्हें टेट्राकोकस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर टेट्राकोकस। जब या फिर शॉर्ट चेन या लॉन्ग चेन भी कहा जाता है ऐसे। फिर स्ट्रेप्टोकोकस आते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वह एक क्लस्टर है, सेल क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं। बहुत से कोकस एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। फिर दूसरा जो होता है बैसिलस या फिर बैसिली होते हैं। बैसिलस या फिर बैसिली या फिर छड़ाकार बोला जाता है। ये छड़ाकार जीवाणु होते हैं। इनमें कशाभिका पाए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है बैसिली या फिर बैसिली बोलते हैं या फिर मोनोबैसिलस कहा जाते हैं। ये बैसिली होते हैं या फिर मोनोबैसिलस कहा जाता है। जो मोनोबैसिलस होते हैं ये छड़ाकार जीवाणु हैं जिनकी औसतन माप 1.5 म्यू से 10 म्यू तक होती है। उदाहरण के तौर पर बैसिलस सबटिलस या फिर लैक्टोबैसिलस। इनकी जो आकृति होती है वो इस टाइप की होती है। फिर दूसरा होता है डिप्लोबैसिलस। इनमें 2 बेसिलाई एक साथ जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर डिप्लोबैसिलस निमोनी। इसमें 2 बेसिलाई ऐसे इस तरीके से जुड़े होते हैं। फिर आता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये शॉर्ट चेन होते हैं, ठीक है। जब बहुत से छड़ाकार जीवाणु एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं तब उन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर स्ट्रेप्टोबैसिलाई। फिर तीसरा देखते हैं स्पाइरा या स्पेरियम। जो तीसरा होता है सर्पिलाकार जीवाणु, स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। सर्पिलाकार बैक्टीरिया लेस कॉमन या फिर मोटिल फाउंड ऑफ सिंगल, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्पिलाकार कोशिका वाले जीवाणु होते हैं जो कि एक स्प्रिंग के समान संरचना बनाते हैं। इनके दोनों सिरों पर कशाभिकाएँ, इनके जो दोनों सिरे हैं ना इधर, ये में कशाभिकाएँ पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर स्पाइरिलम या फिर स्पाइरोकिटी आदि होते हैं। फिर इसमें चौथे नंबर पे आता है वाइब्रियो, जिसे वाइब्रियो कहते हैं। वाइब्रियो ये कौमा आकार के जीवाणु होते हैं जिनमें एक सिरे पर एक या अधिक कशाभिका पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर विब्रियो कोलेरी, जैसे कि इनका मैं जो चौथा विब्रियो है उनका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ये जो होते हैं कौमा आकार के, अर्थात ये इस टाइप के होते हैं, इसके ये ऐसे, इसको विब्रियो कहते हैं। ये कौमा आकार के जीवाणु होते हैं। इसके एक सिरे में भी मतलब एक या अधिक कशाभिका पाए जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं ये बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया के बारे में देखें। आगे की क्लास में हम लोग जीवाणु में जो फ्लैजिला होता है या फिर जो इसमें स्टैंडिंग होता है, बैक्टीरिया की स्टैंडिंग होता है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक। थैंक यू।